आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब, धाम निगाना, ज़िला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से अभ्यास के संबंध में अभ्यासी को चाहिए कि इस तरह आहिस्ते आहिस्ते अपना ध्यान बढ़ाता जावे, यानी एक स्थान पर बरस 2 बरस या कम और ज़्यादा अभ्यास करके इसी तरह पर दूसरे स्थान पर ध्यान लगावे और फिर इसी तरह स्थान स्थान पर ध्यान का अभ्यास करता हुआ 10वें द्वार या सतलोक तक अपनी सूरत को पहुँचाकर ठहरावे। तो इस तरह इतने मुकाम तक जीते जी उसका रास्ता साफ हो जाएगा और सूरत सूक्ष्म अंग से वहाँ पहुंचकर ऊंचे देश का रस और आनंद पाएगी। प्रेमी अभ्यासी जो चाहें तो शुरू ही से एक एक स्थान पर थोड़ी थोड़ी देर अपने मन और सूरत को ठहराकर सतलोक तक बराबर हर रोज़ ध्यान कर सकता है। और जब पोथी में से भेद और प्रेम के शब्दों का पाठ करे या सुने तो उस वक्त जैसे जैसे उन शब्दों में स्थानों का जिक्र आता जावे, उसी माफिक स्थान पर अपने मन और सूरत से स्वरूप का ध्यान करे तो उसको पाठ का रस भी बहुत आएगा और उसके ध्यान का अभ्यास भी हर एक स्थान पर जल्दी पकता और बढ़ता जाए, यानी एकदम सतलोक तक का ध्यान का रास्ता जारी हो जाएगा। और जो ध्यान एक साथ अभ्यास के समय नाम का सुमरन भी करता जाएगा तो और कोई ख्याल नहीं उठेंगे और अभ्यास में विघ्न नहीं डालेंगे। पर इस तरह का अभ्यास बगैर गहरे शौक और प्रेम की दुरुस्ती और आसानी से नहीं बन पड़ेगा। सूरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को घबराहट के साथ जल्दी करना या निराश होकर अभ्यास छोड़ देना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। जो लड़का स्कूल में पढ़ने को भेजा जाता है उसको फ़ौरन पढ़ने का रस नहीं आता है, पर जो वे खौफ और दबाव के साथ पढ़ना कुछ अरसे तक हर रोज़ जारी रखता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मज़ा आता है और फिर इस तरह शौक़ बढ़ जाता है कि जो कोई उसको रोके तो अपने काम को नहीं छोड़ता बल्कि दिन दिन उसको बढ़ाता जाता है। इस तरह परमार्थ में भी पहले खौफ 84 और नरकों के दुख और जन्म मरण और देह की तकलीफ़ों का और शौक़ अपने जीव के कल्याण और मालिक से मिलने को चाहिए। जो ये शौक़ और खौफ सच्चा होगा, चाहे शुरू में थोड़ा होवे, तो ज़रूर परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास हर रोज़ बनता जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत रस भी आएगा। और जिस कदर दुरुस्ती से अभ्यास बनेगा, यानी दुनिया के ख्यालात छोड़कर मन और सूरत वक्त ध्यान के स्वरूप में और वक्त भजन के शब्द में लगेंगे, इस कदर दिन दिन रस बढ़ता जाएगा और अभ्यास करने की आदत मजबूत होती जाएगी। जैसे वर्ष 6 महीने के बालक को किसी खाने पीने की चीज़ का स्वाद खासकर मालूम नहीं होता, पर हर रोज़ या अक्सर खास चीज़ों के खाने से उसको अपने स्वाद की खबर पड़ती है और फिर स्वभाव और आदत के मुताबिक उन्हीं चीज़ों का खाना उसको पसंद आता है। इस तरह शुरू अभ्यास में सब जीव बालकों के मुताबिक अभ्यास के रस और आनंद का तमीज़ कम कर सकते हैं। यहाँ उसका सबब यह है कि पुरानी आदत के मुताबिक दुनिया के ख्यालात उनके घेरे रहते हैं, पर जब कोई दिन इस तरह अभ्यास जारी रखेंगे और दुनिया के ख्यालों को हटाते रहेंगे तो कुछ कुछ रस आने लगेगा और फिर आदत के मुताबिक उनको बगैर हर रोज़ अभ्यास करने के कल नहीं पड़ेगी। तो इस कदर अरसे तक की आदत मजबूत और कायम हो जाए। हर एक परमार्थी को चाहिए तेज़ या सुस्त शौक़ वाला होवे, अपना अभ्यास जारी रखना ज़रूर और मुनासिब है। मालूम होवे कि बिना सूरत और मन के अंतर में लगने और ठहरने के रस और आनंद नहीं आ सकता। इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है कि इस बात का ख्याल और होशियारी ज़्यादा रखे कि मन दुनिया की गुनावन और ख्यालों में वक्त अभ्यास के न पड़ जाए, नहीं तो अभ्यास का रस नहीं आएगा। गौर करने की बात है कि जब कोई शख्स खाना खाता है और कई तरह की चीज़ें खाने में मौजूद हैं, उस वक्त जो उसका मन किसी और फिक्र और ख्याल में लग जाए तो किसी चीज़ का स्वाद उसको मालूम नहीं होता है। यानी हर एक चीज़ को खाया भी
और फिर खबर न पड़ी तो क्या चीज़ खाई और उसका कैसा स्वाद था। फिर संतों का परमार्थ अभ्यास जो निहायत नाजुक है, बगैर मन और सुरत के लगाए कैसे रसीला लग सकता है। जैसे कि खाते वक्त हर एक चीज़ ज़बान से मिली पर तवज्जो दूसरी तरफ होने से स्वाद नहीं मालूम हुआ। इस तरह से अभ्यासी के मन में सूरत भी मुकाम के स्वरूप तक पहुँची या शब्द की धार से भी थोड़े बहुत मिले, पर तवज्जो दूसरी तरफ यानी दुनिया के ख्यालों में लगी होने से भजन और ध्यान का रस बिल्कुल नहीं मालूम हो सकता। इस वास्ते ये बात बहुत ज़रूर है कि तवज्जो की संभाल अभ्यास के वक्त रखी जाए, यानी स्वरूप और शब्द में ध्यान लगा रहे तो रस आएगा, नहीं तो खाली उठना पड़ेगा और मन दुखी होएगा। बाज़ लोग जल्दबाजी करते हैं कि हमको जल्द अभ्यास का रस आवे, और नहीं तो निराश होकर मत पर या अभ्यास के फ़ायदे पर या गुरु पर तान मारते हैं और अपनी हालत और लियाकत के दर्जे की परख नहीं करते और न अपनी कसर दूर करते हैं। फिर कैसे रस आवे? वे लोग ये चाहा करते हैं कि सतगुरु दयाल अपनी दया से उनका कार्य बनावे, यानी उनके मन और इंद्रियों को मोड़कर परमार्थ में लगाए और अभ्यास के वक्त उनके अंतर में तरंगे न उठने देवे और अपनी मेहर और दया से आप उनको अंतर में रस देवें। लेकिन जो जुगत की उनको वास्ते हटाने, विघ्नों और लगाने मन की बताई जाती है, उसमें तवज्जो कम करते हैं और उसका अमल दरामद भी दुरुस्ती से नहीं करते। फिर ऐसे लोगों की दुआ कैसे जल्द मंजूर हो सकती है? पर जो वे अभ्यास नेम से करें जाएंगे और कुछ मन और इंद्रियों को भी संभाल रखेंगे और जो नई जुगत उनकी समझाई जाए थोड़ी बहुत उसके मुवाफिक कार्रवाई करेंगे तो थोड़े अरसे में ज़रूर उनको भजन का रस मिलने लगे। जो कोई परमार्थी अभ्यास के वक्त तवज्जो अपने अंतर में ऊपर की तरफ, जैसे कि संतों ने फरमाया है, स्वरूप में या शब्द में या किसी मुकाम पर जमाएगा तो ज़रूर उस तरफ मन और सुरत और दृष्टि की धार उठकर रमा होगी। और जब तक कि दूसरा ख्याल पैदा न होगा, यानी दूसरी धार न जारी होगी, तब तक उस धार का मुख ऊंचे की तरफ अंतर में रहेगा और इस खिंचाव और तनाव का ज़रूर थोड़ा बहुत रस आएगा, क्योंकि ऊंचा देश बनिस्बत उस मकाम के जहाँ की जागृत में सूरत की बैठक है ज़्यादा रसीला और आनंद का स्थान है। इस वास्ते सभी मत के किसी परमार्थी अभ्यासी को किसी हालत में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि होशियारी के साथ अभ्यास में मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोक कर रखना चाहिए। जो कोई कसर होवे उसके दूर करने का जतन दरियाफ्त करके उसके मुआफिक कार्रवाई करना चाहिए। थोड़ी अरसे में हालत बदलनी शुरू होगी और जब मन और इंद्री थोड़े बहुत रस के आदी हो जाएंगे, तब आप ही अभ्यास के मुकर्रर किए हुए वक्त पर उस तरफ तो तवज्जो के साथ लगेंगे और सब विघ्न आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे और आनंद और रस मिलता जाएगा। आनंद आनंद।